हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। यहाँ से 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से महारानी कुंती की स्तुति शुरू होती है। इससे पहले वाले श्लोकों में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध के बाद इन दोनों परिवारों के जो सदस्य हैं वो बहुत अधिक दुखी हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है। तो सब लोग इकट्ठे होकर शोक करने के लिए बैठते हैं। वहां पे भगवान श्री कृष्ण और बाकी जो मुनिजन हैं उनको सांत्वना देते हैं, समझाते हैं कि प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है। इस प्रकार सबको सांत्वना प्रदान करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं और वो सब लोगों से विदा लेते हैं। जो वहां पे वेद व्यास जी और अन्य मुनि जन हैं उनकी पूजा करते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे और ब्राह्मण क्षत्रिय की पूजा नहीं करते, लेकिन ये जो मुनि जन थे और वेद व्यास जी थे वो जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो उन्होंने भगवान की पूजा की और सात्विकी और उद्धव के साथ भगवान द्वारिका प्रस्थान के लिए तैयार हो गए, जाने के लिए रथ पर बैठ गए। इतने में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आई और कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे देवादिदेव, आप मेरी रक्षा करें। एक लोहे का बाण जलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। वो चाहे मुझे मार दे लेकिन मेरे गर्भ को हानि ना पहुंचा पाए। आप कृपया मेरे गर्भ की रक्षा करें। अब वो लोहे का बाण क्या था? वो अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के ऊपर और उत्तरा के गर्भ के ऊपर 6 लोगों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था, ताकि पांडवों का नामो निशान दुनिया से मिट जाए। तो अभी आपको कथा में पता चल गया होगा कि अश्वत्थामा ने 2 बार ब्रह्मास्त्र चलाया। एक बार अर्जुन से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, दूसरी बार बदला लेने के लिए। तो ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए सारे पांडवों ने अपने हथियार उठा लिए, लेकिन इतना समय नहीं था किसी के पास कि कोई ब्रह्मास्त्र को रोक पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ में भी भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट हुए और भगवान विष्णु के रूप चतुर्भुज रूप में उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उसे अपनी शक्ति से ढक दिया, उत्तरा के गर्भ को। तो इस प्रकार उत्तरा की रक्षा हुई, पांडवों की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं और वो जाने के लिए तैयार हैं। उनके आसपास कुंती महारानी पांचों पुत्रों के साथ, द्रौपदी के साथ खड़ी है और वो भगवान को संबोधित करती हैं। मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवतम में आपको बहुत सी स्तुतियां मिलेंगी। आप गोपी गीत गाते हैं, गोपी गीत आपको 10वें स्कंद में मिलेगा। आप भीष्म स्तुति गाते हैं, पहले कैंटो में मिलेगी। गजेंद्र मोक्ष गाते हैं, वो यहाँ पे मिलेगा श्रीमद् भागवतम में। ध्रुव स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुति और कुंती महारानी की स्तुति। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी स्तुतियां हैं भगवान के परम प्रिय भक्तों की। लेकिन हम स्त्रियों का सौभाग्य है कि
श्रीमद् भागवतम में जो पहली स्तुति है वो कुंती महारानी की है, जो एक स्त्री है। तो कितना सम्मान दिया गया है स्त्री को। इसको, इस स्तुति को, कुंती महारानी की स्तुति को, जो भी आपको भगवान की स्तुति अच्छी लगे, चाहे फिर वो भीष्म स्तुति हो, चाहे गजेंद्र मोक्ष की स्तुति हो, जो जो भी आपको सही लगे, अच्छा लगे गाने में, उसको कार्तिक महीने में जरूर गाना सब लोग। और भगवान इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप गोपी गीत गाते हैं कार्तिक महीने में, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कभी भक्तों के अ, भावों को सुनिए। सबके पास नेट तो है ही, तो कितना सुंदर भक्त वर्णन करते हैं। किसी भक्त ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ गोपी गीत को दिन रात गाना शुरू किया और इसी के प्रभाव से उनको वृंदावन में निवास मिला, भगवान की भक्ति मिली। तो ये गोपी गीत का प्रभाव है। आइडली तो हम लोग चलो कार्तिक के महीने में तो गाते हैं, पर रोज रोज ही गाना चाहिए, है ना। बड़ा आनंद आता है गाने में। तो आज हम कुंती महारानी की स्तुति से कथा को आरंभ करेंगे। स्टार्ट करते हैं 18वें श्लोक से। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती महारानी कहती हैं, श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो कुंती महारानी ये जानती थी कि जो भगवान, जो कृष्ण है वो भगवान है, वो आदि भगवान है। चाहे रिलेशनशिप में उनके भतीजे लगते हैं, लेकिन कौन है कृष्ण? आदि भगवान है। अब बुआ होने के नाते तो उनको अपने भतीजे को नमस्कार नहीं करना चाहिए था। बुआ की पदवी बड़ी है, भतीजे को नमस्कार क्यों करेंगी? भतीजा नमस्कार करेगा ना बुआ को। लेकिन वो नमस्कार करने से क्या पहले क्या कहती हैं कि वो आदि पुरुष को नमस्कार कर रही हैं। ये जो सारे जीव इस दुनिया में हैं, ये सारे दिव्य तो हैं, भगवान के अंश हैं तो दिव्य हैं, लेकिन इनमें से कोई आदि नहीं है। आदि पुरुष कौन है? वो भगवान ही है। इसके बाद क्या कहती है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। ईश्वर कहती है भगवान को। अब ईश्वर और भगवान में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है ईश्वर और भगवान में? कौन बताएगा? नहीं पता? तो किसी ने ये श्रीमद् भागवतम पढ़ी है कभी? इसका फर्स्ट कैंटो, ये इस्कॉन का, श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम को कभी पढ़ा है? माता जी पढ़ तो रहे क्यों हैं माता पर जी? इतना ध्यान नहीं दिया ये ईश्वर और भगवान का। तो मेरे को ना नेट से अगर मिल जाए, एक मिनट रुक, देखते हैं। तो अभी आपको पर ना माता जी आपने एक बार ना बताया जरूर हुआ है, इतना मुझे याद है आपने बस इतना ही याद रहता है सबको। हुआ है। ये एक बार बताया था, एक बार बताया था, अब वो क्या था वो नहीं पता, है ना। इतना सबको याद है कि बताया था कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर होता है। हम्म देखो जब भी, अच्छा, ओके ठीक है, ये नहीं, टेस्ट लेते हैं। ये बताओ, श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम को किसको समर्पित करते हैं? बलदेव विद्याभूषण जी। हम्म, बताओ, और कोई बताओ कि श्रील प्रभुपाद माता जी श्रीमद् भागवतम को किसको समर्पित करते हैं? माता जी उन्होंने अपने गुरु श्री विनोद को करा ठाकुर था जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती।
हाँ, ठीक हाँ। है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो जो भगवत गीता है वो बलदेव विद्याभूषण जी को डेडिकेट करते हैं, और जो श्रीमद् भागवतम है वो अपने गुरु को डेडिकेट करते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज को डेडिकेट करते हैं, राइट। तो अभी मुझे भूमिका नहीं मिल रही। अगर आप श्रीमद् भागवतम की भूमिका पढ़ेंगे, इसमें भी भूमिका नहीं होगी, तो अगर आप भूमिका पढ़ेंगे तो भूमिका का जो पहला पैराग्राफ है ये आपको बताएगा कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। भगवान और ईश्वर में ये अंतर होता है, ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर कहते हैं कंट्रोलर को, जो किसी को कंट्रोल करता है। जैसे देवता है, अब देवता इंद्रदेव है, वो सारे देवताओं के स्वामी हैं, वो वर्षा को कंट्रोल करते हैं, वायुदेव वायु को कंट्रोल कर रहे हैं, अग्निदेव अग्नि को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये देवी देवता कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की पावर तो सब में होती है। तो जिसमें कंट्रोल करने की पावर है उसको कहते हैं ईश्वर। लेकिन ईश्वर और परम सत्य ये एक ही लेवल पे नहीं होते। जो श्रीमद् भागवतम है ये परम सत्य को इंगित करती है, उसके बारे में बताती है, ईश्वर के बारे में नहीं बताती, ये परम सत्य के बारे में बताती है। परम सत्य क्या है? जो परम ईश्वर है, परम नियंतता है। एक हो गया कंट्रोलर, एक हो गया सुप्रीम कंट्रोलर। जिसके पास कंट्रोल करने की कोई पावर है वो हो गया ईश्वर, और जो सबसे ऊपर है, जो कंट्रोल करने वालों को भी कंट्रोल करे, जो परम नियंत्रता हो, उसको बोलेंगे भगवान। तो जहां यहाँ पे जो भगवान को ईश्वर कहा गया है, देखो नियंत्रता लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ईश्वर का मतलब कंट्रोलर नहीं है, ही इज सुप्रीम कंट्रोलर। उनके अंडर बहुत सारे देवी देवता हैं जो कुछ कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। एक होता है कंट्रोलर, एक होता है सुप्रीम कंट्रोलर, एक होता है नियंत्रता, एक होता है परम नियंत्रता। तो भगवान कौन है? परम नियंत्रता है, भगवान सुप्रीम है। ठीक है। तो यहाँ पे कुंती महारानी भगवान को परम नियंत्रता, सुप्रीम कंट्रोलर कहकर संबोधित कर रही हैं, जैसे हम लोग हैं। हाँ जी। माता जी, ये नियंता फिर मतलब ये जो तीन विष्णु है उनको कह सकते हैं? आप भी नियंत्रता हैं, आप भी तो कुछ कंट्रोल करते होंगे ना। जो जीव है ये भी नियंत्रता है, हम लोग भी तो कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं ना, लेकिन हमारे अंदर वो कंट्रोल करने की पावर बहुत लिमिटेड है। तो ये चांद है, सूरज है, देवी देवता है, ये जीव है, जीव भी नियंत्रता है। इसका मतलब क्या है? कुछ हद तक ईश्वर है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर नहीं है जीव, परम नियंत्रता नहीं है, नियंत्रता है, कंट्रोलर है। एवरीबॉडी इज कंट्रोलिंग समथिंग ना, तो हूसो तो एवर इज देवी समथिंग। देवी देवता भी फिर इसी में आ गए? बिल्कुल आ गए, ठीक है। तो तो ठीक है, हाँ, बोलो बोलो। ठीक है माता जी, समझ आ गया। मतलब भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है और बाकी सब जिनमें थोड़ी बहुत कंट्रोल करने की क्षमता है वो नियंता आ गए। हाँ, वो नियंत्रता है, जो छोटे छोटे देवता है नियंत्रता है सारे। माता जी, जो तो विष्णु भगवान है वो फिर नियंता में ही आएंगे, क्योंकि वो तो विस्तार है भगवान कृष्ण के। जो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशंस हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, ये सब में भगवान जितनी ही शक्तियां हैं सब तत्वों में,
ऐसा नहीं है कि राम मुरली नहीं बजा सकते, भगवान श्री राम मुरली बजा सकते हैं, लेकिन वो बजाएंगे नहीं। क्यों नहीं बजाएंगे? क्योंकि उनके अवतार में उनको जितना करना था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम में उन्होंने उतना ही दिखलाया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नरसिंह देव भगवान के पास कम पावर है, राम जी के पास ज्यादा है, कृष्ण जी के पास उससे ज्यादा है। एक्चुअली जितने विष्णु तत्व हैं, इनमें समान रूप से पावर है, लेकिन हम लोगों के पास भी पावर है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन हम अपनी तुलना विष्णु तत्वों से नहीं कर सकते, और ना ही विष्णु तत्वों को हम ईश्वर की कैटेगरी में मान सकते हैं। विष्णु तत्व तो भगवान का ही भगवान का स्वांश हो गए ना। स्वांश मतलब हम लोग भिन्नांश है, वो स्वांश है, वो विष्णु तत्व है, वो भगवान की कैटेगरी में है, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है। तो विष्णु जी, पर आएंगे फिर नियंता में ही आएंगे ना, फिर वो परम नियंता में तो नहीं आएंगे, देखो, जो विष्णु परम में तो नहीं आएंगे ना। देखो, जो भगवान कृष्ण के स्वांश है वो तो परम नियंतता ही है, आदि पुरुष भगवान है, उनसे वो सारे आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते सब चीजों को, वो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, देवी देवताओं को। देवी देवता जब परेशान होते हैं किसके पास जाते हैं? ही अप्रोचेस महाविष्णु, भगवान विष्णु के पास जाते हैं, गर्भोधक्ष विष्णु के पास जाते हैं, है ना। तो हम तो यहाँ माता जी फिर वो भी परम परम निहंता ही हो गए फिर तो वो भी। हाँ, जो विष्णु तत्व है वो परम नियंत्रता की कैटेगरी में ही है। जो देवी देवता है वो नियंत्रता है, वो कंट्रोलर है। जो विष्णु तत्व है, भगवान कृष्ण है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है। हमें ऐसे राम कृष्ण में भेद नहीं करते हम लोग। अगर कोई राम का भी भक्त है तो ऐसा नहीं कि कृष्ण सुप्रीम है, तुम तो राम की भक्ति करते हो, ऐसा नहीं मानना, ठीक ना। वो सारे विष्णु तत्वों में आते हैं। समझ आया? जी माता जी, आ गया समझ। जी माता जी, आगे। क्या आप लोग ईश्वर हैं? माता जी, कुछ कंट्रोल करने की क्षमता है इसलिए है। हाँ, आप ही ईश्वर हैं, लेकिन आप परमेश्वर नहीं हैं। यहाँ पे तात्पर्यों में देखो, अब आप जब आपको पूछा जाएगा आप ईश्वर हो, फिर बोलोगे ऐसे कैसे बोल दिया। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीव या चंद्र या सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं। तो हम जीव है ना, तो जीव कैटेगरी ईश्वर है, लेकिन परम नियंत्रता नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, जी माता जी। चलो अभी हम लोगों ने, अगर आप, वैसे तो हम लोग श्रीमद् भागवतम देखो पढ़ रहे हैं, करते करते 8वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं। लेकिन अगर वास्तव में श्रीमद् भागवतम को पढ़ना हो तो इसकी भूमिका का भी, अगर एक पैराग्राफ पढ़ना हो तो कितने कितने दिन चाहिए, तो जाके एक पैराग्राफ समझ में आता है। फिर भी नहीं आता, फिर भी बहुत सारी बातें नहीं आती हैं। तो भगवान की, और भगवान किसी के आगे उतना ही अपने आप को प्रकट करते हैं जितनी उनकी इच्छा होती है। जैसे चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है पता है आपको? माता जी कविराज। हम्म, कविराज तो उनकी उपाधि है। किसने लिखा चैतन्य चरितामृत बताओ? हाँ, हम्म, श्रील उपाधि है। कृष्णदास, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो जो हाँ हाँ कविदास गोस्वामी हाँ, है, आगे का वो नहीं है। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, ये गोस्वामी है, गोस्वामी कैटेगरी के हैं। देखो कितने महान वैष्णव है ये। लेकिन जब आप चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे तो कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला क्यों की। बहुत सारी जगह पे ऐसा बोलेंगे कि मुझे नहीं समझ आया कि ये लीला उन्होंने क्यों की, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है कि उन्होंने जो विग्रह के आगे सुपारी इत्यादि कुछ रखा होता है, उन्होंने कुछ खाया, उसके बाद वो बेहोश हो गए। फिर उनके माता पिता उनको उठाते हैं, थोड़े पानी का छींटा वगैरह लगा के, फिर वो बताते हैं कि मुझे ना
स्वप्न आया कि जो मेरे बड़े भाई हैं, जो इनके बड़े भाई थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था चैतन्य महाप्रभु के। तो माता पिता डरते थे कि कहीं चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास ना ले। तो उन्होंने बोला कि मुझे सपना आया था, जो उनके बड़े भाई हैं वो उनको बोल रहे थे कि अब तुम भी संन्यास ले लो, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे माता पिता की सेवा करनी है, मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये कह के मुझसे मिलके चले गए। तो उसमें कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कहेंगे कि उनको नहीं पता कि चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला क्यों की, राइट। तो खैर बहुत सुंदर ग्रंथ है चैतन्य चरितमृत। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो ग्रंथ आपको उतना ही रिवील करेगा खुद को जितना भगवान आपको जनाना चाहेंगे, जितना समझाना चाहेंगे। ठीक है, जब भगवान की कृपा होगी, जब आपकी भक्ति शुद्ध होगी, तब आप ग्रंथ से, तब आप भगवान की स्तुतियों से तब जुड़ोगे। भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक माता जी है, ठीक है, माता जी को मुझे गोपी गीत शायद मैंने लास्ट ईयर सिखाया था, आई होप सो, है ना, मेरे ग्रुप में सब लोग हैं। तो बड़ा मैंने लोगों को बोला गोपी गीत सीख लो, गोपी गीत सीख लो। तो किसी ने सीखा, किसी ने नहीं सीखा। तो भी एक माता जी हैं, जानते हैं, उनके मन में आया कि मुझे गोपी गीत सीखना है। और संयोग ये हुआ कि उनका बेटा भी घूमने चला गया नानी हाउस में, उनको समय मिला गोपी गीत सीखने के लिए, भगवान ने समय दिया। खुश हो गए होंगे ना किसी सेवा से, क्या पता भगवान किस सेवा से खुश हो जाए। साल भर से पीछे पड़े हुई हूं मैं और गोपी गीत नहीं सीख रहे। भगवान ने जब किसी को कुछ सिखाना होता है ना, भगवान पूरी तैयारी कर देते हैं, पूरा। जैसे किसी शादी के अरेंजमेंट है तो सब कुछ बंदा तैयारी कर देता है ना, मंडप वंडप लगा के सारी सजावट सब, कि चलो भाई अब शादी कराओ, दूल्हा दुल्हन को बुलाते हैं। तो भगवान सारी तैयारी कर देते हैं। तो भगवान ने उनके लिए समय की व्यवस्था कर दी। उनकी क्लासेस भी उस दिन नहीं थी, सैटरडे संडे का दिन था, बेटा भी पास नहीं था, तो शी वॉज फ्री। तो उन्होंने क्या किया, जो गोपी गीत को शी वॉज नॉट एबल टू रिसाइट सिंस लास्ट 1 ईयर, जो गोपी गीत वो 1 साल से नहीं गा पा रही थी, उन्होंने एक दिन में सारा गोपी गीत सीख लिया। एक दिन में क्या, कुछ घंटों में ही सीख लिया। फिर मुझे बताया, मुझे ऑडियो भेजा, और 80-90% उनका गोपी गीत बहुत सुंदर था। वो पूरा दिन गाती है, पूरा दिन। आप सोचो भगवान की कृपा ऐसे होती है। पता नहीं भगवान आपकी किस सेवा से, किस आपके एक्शन से, कौन सी बात से भगवान खुश हो जाए। तो लगे रहो। कैसे समझोगे इस बात को? लॉकर देखा है बैंक का? किसी का लॉकर है बैंक में? किसी ने ऑपरेट किया है लॉकर? एनीबॉडी? जी माता जी। आपने लॉकर ऑपरेट किया? तो लॉकर कितनी चाबियों से खुलता है? 2 से खुलेगा माता जी। 2 से खुलता है। तो जिनके पास लॉकर नहीं भी है, लॉकर जो होता है ना, लॉकर की 2 चाबियां होती हैं। एक कस्टमर के पास रहती है, एक बैंक के पास रहती है। तो लॉक तब खुलेगा जब दोनों चाबियां इकट्ठी लगेंगी। अगर मैं जाके बोलूं कि मेरा लॉकर है, मैं अपनी चाबी लगा दूं, लॉकर नहीं खुलेगा। अगर बैंकर सोचे मेरे पास चाबी है, चलो सबका सामान चुरा लेता हूँ, सबके लॉकर खोल देता हूँ, वो भी नहीं खोल पाएगा। 2 चाबियां इकट्ठी लगती हैं, एक साथ घुमाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि पहले एक चाबी घुमा दी फिर दूसरी, ना, 2 चाबियां लगा के इकट्ठी घुमाई जाती हैं, फिर लॉकर खुलता है। अब इस बात से क्या सीखोगे कि देखो, अब आपके पास है एक चाबी, आप अपना प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, है ना, जो भी सेवा मिले सेवा करते रहो, वैष्णवों का संग लेते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, माला करते रहो, कथा सुनते रहो। तो आप अपनी चाबी लगाते रहिए, दिन रात लगाते रहिए। क्या पता किस दिन भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए और भगवान अपनी चाबी लगा दे। और जिस दिन भगवान ने आप चाबी लगा दी तो फिर लॉक खुल जाएगा। पर ऐसा ना हो कि भगवान चाबी लेके खड़े हों और भगवान चाबी लगाएं आपके लॉकर को और आप कहो मेरे पास तो समय नहीं है ना। तो आप अपनी चाबी दिन रात लगाते रहिए, भगवान किसी ना किसी समय अवश्य सुनेंगे आपकी, अवश्य। कितने ही लोगों की कितनी ही रियलाइजेशंस आती हैं, कितनी ही दिन रात मैं तो सुनती हूँ लोगों के जीवन में जो भगवान की कृपा से अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, जो उनको अनुभव हो रहे हैं, जो उनको रियलाइजेशन हो रही है। तो आप अपना प्रयास करते रहो। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण अब आपको साक्षात दर्शन दे देंगे, साक्षात भी दे सकते हैं, लेकिन अभी तो हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ 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 ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आपको लगेगा कृष्णा है,
आसपास हैं, मेरे लिए हैं, हमेशा हैं। हाँ, तो करते रहिए, भक्ति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही हैं। सबसे पहले भगवान को क्या कहती हैं? आदि पुरुष। आदि पुरुष का क्यों कह रही हैं? क्योंकि भगवान से पहले कोई भी नहीं था, और भगवान, कोई ऐसा समय ही नहीं था जब भगवान नहीं थे। भगवान हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, और भगवान को ईश्वर कहकर संबोधित कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे ईश्वर का अर्थ कंट्रोलर नहीं है, नियंत्रता नहीं है। यहाँ पे ईश्वर का अर्थ है सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंत्रता। और श्रीमद् भागवतम किसके ऊपर लक्ष्य साधती है, किसके ऊपर निशाना साधती है? ये सुप्रीम कंट्रोलर को लक्ष्य बनाती है अपना। श्रीमद् भागवतम परम नियंत्रता को, देवी देवताओं की बात नहीं हो रही है, ईश्वर की बात नहीं हो रही है, कंट्रोलर की बात नहीं हो रही है, परम नियंत्रता की बात हो रही है। उनको नमस्कार करती है कुंती महारानी, और साथ ही कहती हैं कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, कि भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि आप जीवों के अंदर भी हैं, आप जीवों के बाहर भी हैं, आप सब जगह पे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना होने के बाद भी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में हूं, मेरे से ही स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। देखो भगवान की कितनी कृपा है। जैसे सपोज करो आपके सामने 100 बंदे खड़े हैं, आपको 100 के नाम याद है, सबके नाम याद है आपको। उसमें से एक व्यक्ति आगे आता है, ठीक है, आपसे मिलने के लिए। आपको इमीडिएटली क्या दिमाग में आएगा? सिर्फ उस व्यक्ति का नाम। बाकी जो 99 लोग खड़े हैं, भगवान उसकी स्मृति को पीछे कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आगे आए और आपके दिमाग में 100 नाम इकट्ठे घूमने शुरू हो जाए और आप सोचो कि ये कौन है। तो देखो 100 बंदों के नाम किसने याद करवाए? भगवान ने। और उनमें से एक जब आगे आया तो उसका नाम माइंड पे एकदम से किसने रिफ्लेक्ट करवाया? भगवान ने। ठीक है, तो भगवान से ही स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। कुंती महारानी कहती कि मैं देख रही हूं कि आप मेरे सामने रथ पर सवार हो, सामने खड़े हो, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में, आप खड़े हो सामने, आपने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कोई व्यक्ति सामने भी खड़ा हो और किसी के गर्भ में जाके उसकी रक्षा भी कर दे? एक ही समय पे 2 जगह पे कैसे हो सकते हैं भगवान, है ना? तो कहती हैं कि मैं असमंजस में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब जगह पे हैं या आप एक जगह पे हैं। हाँ, तो कह रही हैं कि आप सब लोगों के अंदर और बाहर सब जगह पे स्थित हैं, लेकिन बात यह है कि कोई उन्हें देख नहीं पा रहा, क्योंकि एक पर्दा है। किसका पर्दा है? किसका आवरण है? माया का आवरण है। इसलिए हम भगवान को देख नहीं पा रहे। देखो हम अपने आंख को देख रहे हैं, आंख को तो खैर आंख खुद को नहीं देख सकती, सारे संसार को देखती है। हम अपने हाथों को, पैरों को देख रहे हैं, और सब जगह पे भगवान भी है, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो माया का पर्दा है, इसलिए हम उनको देख नहीं पा रहे। तो सबसे पहले भगवान को नमस्कार किया, फिर क्या कहती हैं? माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कहती सीमित इंद्रिया ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्प ज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार दृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचाना नहीं जाता। तो जहां पे प्रभुपाद जी जो अपने तात्पर्य लिखते हैं, उसमें तात्पर्य को शुरू करते हैं वो मूढ़ दृशा से। मूढ़ दृशा का मतलब क्या है? अल्पज्ञ देखने वालों द्वारा। अब इसका अर्थ क्या है? मूर्ख लोगों के द्वारा। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले समझाते हैं कि मूर्ख लोग कौन होते हैं। मूर्ख लोग वो होते हैं
जो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। और इस बात की पुष्टि यहाँ पे कुंती महारानी कह करती हैं। मूर्ख लोग कौन है? प्रभुपाद जी तात्पर्यों में लिखते हैं कि जो भगवान की शक्ति को पहचानते नहीं है। जब भगवान आए धरती पर राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, वाराह के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो कि साधारण लोगों द्वारा किए जाने संभव नहीं थे। भगवान एक बालक थे, उन्होंने पूतना राक्षसी को मारा जो उनको विष देने के लिए आई थी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे धारण किया 7 दिनों के लिए, वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए। ये काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो उन्होंने गृहस्थी के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक त्यागी के रूप में अनेक ऐसे कार्य किए जो कि साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था, और सब लोग उनको भगवान कहते हैं। व्यासदेव जी, नारद मुनि, शंकराचार्य जी, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, सब के सब उनको क्या कहते हैं? भगवान। कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भगवान को भगवान मानते नहीं है। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि उनको नॉलेज नहीं है। पहला रीजन नॉलेज नहीं है। दूसरा रीजन क्या है कि इस जन्म में या पिछले जन्म में इतने पाप किए हैं, इतने दुष्कर्म किए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि कृष्ण भगवान है। उनका मन ये मानने को तैयार नहीं है। तो 2 बातों के कारण, एक उनको नॉलेज की कमी, दूसरा कोई नॉलेज दे तो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है या इस जन्म के पाप कर्म है वो समझने नहीं देते कि कृष्ण भगवान है, इसलिए वो उनको पहचान नहीं पाते। दूसरी कठिनाई क्या है? दूसरी कठिनाई प्रभुपाद जी कहते हैं ये है कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी इंद्रियों की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे आंख देख सकती है, सब कुछ देख सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रकाश होना चाहिए। अब बंद कमरे में अंधेरा करके बिठा दो किसी व्यक्ति को, तो आंख तो है ना उसके पास, लेकिन देख नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम लोग भगवान को देख नहीं सकते। तो कुंती महारानी कहती है कि कुंती महारानी इस दोष को स्वीकार करती है कि हम लोग तो अल्पज्ञ स्त्रियां हैं, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो हम लोग आपको देख के भी आपको जान नहीं पाते। जैसे एक नाटक में जो कलाकार होता है उसकी वेशभूषा और उसका मेकअप ऐसा होता है कि उसकी असली पहचान समझ में नहीं आती है ना। तो इसी प्रकार भगवान जब धरती पर आते हैं तो अलग अलग लीलाएं करते हैं, जैसे नाटक के कलाकार कर रहे होते हैं, लेकिन जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो भगवान को जान नहीं पाते। तो अल्पज्ञ मनुष्य क्या करें? फिर मूर्ख लोग क्या करें? जब कुंती महारानी अपने आप को अल्पज्ञ कह रही हैं, जो उनकी बुआ है, फिर हम तो किसी कैटेगरी में आते ही नहीं ना। तो फिर हम लोग क्या करें? हमारे लिए कोई साधन नहीं है। हमारे लिए साधन प्रभुपाद जी बताते हैं, कहते अल्पज्ञ लोगों के लिए ही मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद बनाए जाते हैं ताकि हम वहां पे जाके भगवान को नमस्कार करें। और अगर हम मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, यहाँ पे मस्जिद में जाके भगवान को नमस्कार करते हैं तो हमें वही फल मिलेगा जितना एक जो विद्वान व्यक्ति है वो भगवान का ध्यान करके, जो तपस्या करके जिसको जो फल मिलेगा, उस वही फल हम अल्पज्ञ व्यक्तियों को मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ भगवान का दर्शन करके, भगवान को नमस्कार करके। तो हमारे लिए मार्ग है। कुछ लोग कहेंगे मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो कण कण में है, मन में ही भगवान है, हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है। अरे भाई, हम अल्पज्ञ हैं, हम तपस्या नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं कर सकते, हम चिंतन मनन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम मंदिर जाएंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, हमें सारे फल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सब लोगों को, अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए हल क्या है कि मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आज तो इतनी ही कथा कर पाएंगे, 2 ही श्लोक हो पाए।
कल को आगे की कथा को बढ़ाएंगे, अगर भगवान की इच्छा हुई तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। कल दशहरा है, कल कथा नहीं होगी, परसों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तो समय होने वाला है। किसी को कोई प्रश्न है?